हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आता है हमारा क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व का जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसा कोई भी कर्व जो क्लोज हो, ऐसा कोई भी कर्व जो क्लोज हो वो कहलाएगा क्लोज्ड कर्व। बस इसमें एक ही कंडीशन है, क्लोज्ड। ये ध्यान दीजिएगा, क्लोज्ड कर्व, और कुछ नहीं बोला गया है। पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, ये कुछ नहीं। बस क्लोज्ड कर्व की बात जब बोला जा रहा है तो ये भी इसमें आ जाएगा, इसमें डाउट ना रखिएगा कि ये आएगा कि नहीं। मैं थोड़ा सा इसको ढंग का बना दूं। ये अगर हम इसको भी बनाते हैं तो ये भी क्योंकि क्लोज है, कहीं से खुला नहीं है, तो ये क्लोज कर्व में आ जाएगा। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसा कर्व जो खुद को क्रॉस न करे। ठीक है, एक ऐसा कर्व जो खुद को क्रॉस ना करे, मतलब अपने किसी भी लाइन को क्रॉस ना करे, ऐसा है तो सिंपल है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाली लाइन इसको क्रॉस कर रही है, ये वाली लाइन इसको क्रॉस कर रही है, और ये वाली लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो ये अब ये सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल। ठीक है, इसी तरह ये भी नॉट सिंपल, दोनों सिंपल नहीं है। तो सिंपल का सीधा सा मतलब है कि ए कर्व विच डज नॉट क्रॉसेस इट्स पाथ। एकदम सिंपल कर्व का सिंपल सा डेफिनेशन है, ए कर्व विच डज नॉट क्रॉसेस इट्स पाथ इज कॉल्ड सिंपल कर्व। सो सिंपल कर्व ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है, इन दोनों को, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक मिला दी जाए तो पॉलीगन बनता है। तो पॉलीगन को कैसे कहेंगे? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन इसमें एक खास बात और हो जाएगी, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जो लाइन सेगमेंट्स से बना हो। ठीक है, अब कुछ कर्व्स बनाते हैं। जैसे एक ऐसा है, ये कर्व है, ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है, नॉट पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट है, ये सिंपल है, लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन क्लोज नहीं है, तो फिर से ये नॉट पॉलीगन। अब ये जो कर्व है ये सिंपल भी है, ये एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन है। लेट मी ड्रॉ सम दिस। तो अभी ये क्या हो गया कि ये सिंपल भी है, क्लोज भी है, और प्योरली लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, इसलिए ये पॉलीगन है। दिस इज ए पॉलीगन। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि पॉलीगन क्या होगा। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, क्लोज्ड और सिंपल में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से क्लोज्ड और सिंपल के कुछ और एग्जांपल बता दूं। तो क्लोज्ड कर्व बताया, ये क्लोज्ड कर्व होगा, और ये सिंपल कर्व होगा। ये क्लोज्ड है लेकिन सिंपल नहीं है, और ये सिंपल है और क्लोज है। ये सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है। ठीक है, दिस इज ए सिंपल कर्व बट नॉट क्लोज। तो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है किसी भी डेफिनेशन को। ओके, तो पॉलीगन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। क्वाड्रिलेटरल,
तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल जब हम पढ़ते हैं तो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है, तो वो तो होगा ही। उसका जो मेन डेफिनेशन है, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। अब उसी में जब स्पेसिफिक है तो मतलब एक कंडीशन और बढ़ जाएगी। जैसे हम कोई जनरल डेफिनेशन बताते हैं तो जनरल बोलते हैं, अब जनरल से जब स्पेसिफिक आते जाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक डेफिनेशन का वो वही रहता है। उसी में हम कंडीशन पे कंडीशन लगाते जाते हैं और स्पेसिफिक होते जाते हैं। तो मतलब हम पॉलीगन का ही सेम डेफिनेशन रखेंगे, बस उसमें एक और कंडीशन लगा देंगे। तो हमारे पास पॉलीगन के लिए कंडीशन क्या था कि सिंपल होना चाहिए था, क्लोज्ड होना चाहिए था और लाइन सेगमेंट से बने होना चाहिए था। यूं कहें तो ये हो जाएगा मेड अप ऑफ, अब वहां पे क्या था पॉलीगन में, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लेकिन यहां पे क्या है, अब एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज क्वाड्रिलेटरल। तो अगर सबको मिला के बोले तो क्या कहेंगे, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 4 line segments is called a quadrilateral. A simple closed curve made up of 4 line segments is called quadrilateral. तो ये क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ओके अच्छा, पॉलीगन पे ही थोड़ा सा फिर से बैक चलते हैं। तो पॉलीगन में 2 टाइप के पॉलीगन होते हैं। एक पॉलीगन होता है रेगुलर और एक टाइप का होता है इर्रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। ओके, रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। ऐसा पॉलीगन, द पॉलीगन which have all the sides equal is called regular polygon. तो इर्रेगुलर इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसमें कोई ना कोई 2 साइड ऐसे हो जो इक्वल ना हो, वो हो जाएगा इर्रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन में क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल। अच्छा, जब ऑल साइड्स इक्वल यहाँ पे कहा जा रहा है तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि जब साइड इक्वल है तो क्या एंगल भी इक्वल होंगे? तो जी बिल्कुल, जब साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। अब इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या है कि हैज एटलीस्ट 2 साइड्स अनइक्वल। इसको ऐसे मत बोल दीजिएगा कि हैज एटलीस्ट 1 साइड अनइक्वल। 1 साइड किसके अनइक्वल होगा? तो इसका मतलब कम से कम एक पेयर होना चाहिए जो आपस में इक्वल नहीं है। सो अब ये रेगुलर की जब बात हुई, रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, तो अब कुछ स्पेसिफिक जो पॉलीगन्स हैं उसमें रेगुलर क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, कुछ नाम दिए गए हैं। रेगुलर पॉलीगन्स को स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं स्पेसिफिक पॉलीगन्स में। जैसे अगर हम ट्रायंगल में देखें तो रेगुलर ट्रायंगल जो होता है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम क्वाड्रिलेटरल में देखें तो ये होता है स्क्वायर। उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन में बस सीधे लगा देते हैं रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन, रेगुलर हेक्टागन, ये सब आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें स्पेसिफिक नाम नहीं है। ट्रायंगल में जो रेगुलर ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और क्वाड्रिलेटरल में जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर। सो
अब नेक्स्ट टॉपिक तो आपका दिया हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके बाद एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा कुछ क्वाड्रिलेटरल ही जब बताई हूँ तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल को भी डिवाइड करें, मतलब क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं उसको थोड़ा सा देखें, तो हम पाएंगे क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली 3 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेपेजियम, दूसरा होता है पैरेललोग्राम, और तीसरा होता है काइट। कुछ लोगों को थोड़ा सा इसमें और लग रहा होगा कि ये पैरेललोग्राम, तब फिर मैम स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, थोड़ा सा सब्र रखें। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल एक पेयर ही पैरेलल हो। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे फिक्स कर दे रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। जहां पे दूसरा पेयर पैरेलल हो गया वो ट्रेपेजियम नहीं रह जाएगा, वो पैरेललोग्राम में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, कंडीशन लगा दिया गया है, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेललोग्राम में क्या बताया जा रहा है? पैरेललोग्राम में बताया जा रहा है कि दोनों पेयर पैरेलल्स हों, तो यहां बोला जाएगा टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। और काइट में क्या बोला जाता है कि ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ऐसे काइट होता है। बहुत पतंग उड़ाया होगा बनारस में तो खैर बहुत ज्यादा है, और जहां भी आप लोग होंगे पतंग तो उड़ाए ही होंगे। इस तरह से होता है कि यहाँ पे टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ओनली 2 पेयर्स। यहाँ भी ओनली 2 पेयर्स है, ये नहीं कि ये वाला साइड इसके भी इक्वल है, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर, फिर ये वाला इसके भी अगर इक्वल हो गया तो वो काइट की कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। सो यहाँ पे भी आप लिखोगे ओनली 2 पेयर ऑफ adjacent equal adjacent sides are equal। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे एडजेसेंट साइड अगर हम नाम दे दें तो ए बी सी डी, तो एडी भी एडजेसेंट साइड है, एडी और एबी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। इसी तरह एडी और डीसी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, डीसी सीबी, सीबी बीए। तो इस तरह से हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं। जिसको भी ले लें, अगर हम एडी को ले लें तो एडी एबी के भी एडजेसेंट है, एडी डीसी के भी एडजेसेंट है। इसीलिए लिखा गया ओनली 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर ये एक पेयर इक्वल है, एडी और एबी इक्वल है, तो बस दूसरा पेयर जो हमारा बचेगा डीसी और सीबी इक्वल होंगे। मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं एडी इज इक्वल्स टू एबी देन डीसी, DC इज इक्वल्स टू CB। फिर इसमें से उसके बाद कोई भी कंडीशन अगर हम लगाएं, AD इज इक्वल्स टू DC,
तो ये नहीं होना चाहिए, इसके बाद कोई भी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वो काइट बनेगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप सबको। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ट्रेपेजियम क्या बोला जाता है कि ए क्वाड्रिलेटरल ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल पैरेलल साइड्स, जिसमें केवल एक ही पेयर पैरेलल हो, वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं? ऑन द टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसमें ओनली लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियस सी बात है इसके दो ही पेयर पैरेलल हो ही सकते हैं। अगर ये इसके पैरेलल, ऑब्वियस सी बात है ये इसके पैरेलल तो होगा नहीं अपने एडजेसेंट के। तो ये जो है ये साइड इसके पैरेलल होगा और ये साइड इसके पैरेलल होगा। तो यूं ऐसे भी कर सकते हैं, टू के जगह कर सकते हैं बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स या टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स या हाँ बोथ द टू पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल, व्हाटएवर जो भी कहिए कि मतलब जो क्वाड्रिलेटरल में जो दोनों पेयर ऑफ ये अपोजिट साइड्स कहते हैं, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए। एंड नेक्स्ट काइट में क्या होता है कि ओनली टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो वो हो जाएगा काइट। तो अब ये ट्रेपेजियम का फिर कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है कि ट्रेपेजियम में भी कुछ और टाइप के होते हैं, ऐसे काइट में भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है कि फर्दर काइट भी कई टाइप के होते हैं। बट अब देखिए पैरेललोग्राम फिर से डिवाइड होगा। पैरेललोग्राम फिर से डिवाइड होगा, और ये कितने में डिवाइड होगा? पैरेललोग्राम तो एक है ही, दूसरा है रोम्बस, नेक्स्ट है रेक्टेंगल, और थर्ड है स्क्वायर। तो अगर हम यूं कहें कि रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब के सब क्या होते हैं, पहले एक पैरेललोग्राम होते हैं। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, पेंटागन सब के सब पहले क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। तब उसके बाद नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो उसके बाद वो क्वाड्रिलेटरल बनता है या ट्रायंगल बनता है या पेंटागन बनता है। उसी तरीके से जो रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सब के सब पहले क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल को फर्दर एक कंडीशन लगाया, वो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में फिर से कंडीशन लगा रहे हैं तो रोम्बस बन रहा है, दूसरा कंडीशन लगा रहे हैं तो रेक्टेंगल बन रहा है, और एक और कंडीशन लगा रहे हैं तो वो स्क्वायर बन रहा है। सो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अगर आप लोग जैसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में इसको सब साथ में पढ़े होगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में एक ट्रेपेजियम होता है, पैरेललोग्राम होता है, काइट हो सकता है ना ही पढ़े हो। फिर इसी के बगल में ही पढ़े होगे पैरेललोग्राम एक टाइप होता है, स्क्वायर एक होता है, रोम्बस एक होता है, रेक्टेंगल। तो उससे अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट जरा सा भी इधर का उधर हो रहा होगा तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वही हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली मैथ्स के लॉजिक के हिसाब से देखो तो ये चीजें ऐसे ही फॉलो। तो पैरेललोग्राम 3 पार्ट में हो जाएगा, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो स्पेसिफिकेशन के तरीके से देखें तो अभी समझ में आ जाएगा कि ये तीनों के तीनों पहले पैरेललोग्राम ही है। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में होता है कि दोनों साइड्स पैरेलल तो हों, साथ में एक और कंडीशन हो जाए, और वो कंडीशन क्या हो कि दोनों अपोजिट साइड पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों। तो both the opposite sides are parallel as well as equal is called rhombus. ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, और ये दोनों आपस में पैरेलल। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या बोला जाता है कि both the opposite sides are parallel as well as interior angles are of 90 degree. Both the opposite sides are parallel as well as interior angle
is 90 degree. This is called rectangle. और इसी तरह स्क्वायर में क्या बोला जाता है कि वो all the sides are equal and interior angle is 90 degree. तो अब देखें अगर कि तीनों के तीनों कैसे पैरेललोग्राम होंगे, तो पहला वाला तो बाय डेफिनेशन ही बोल रहा है कि बोथ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज. तो ये वाला कंडीशन कहीं छूटा नहीं है, पैरेलल तो है, पैरेलल तो पैरेलल है तो पैरेललोग्राम हो गया. उसके बाद एक और कंडीशन लगी, क्या कंडीशन लगी कि जो है साइड्स, एक्चुअली ऑल साइड्स आर इक्वल, both the pair of sides are parallel and all sides are equal are called rhombus. नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में भी क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल तो है ही, वो कहीं नहीं जा रहा है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, साथ में कंडीशन लग गया कि जो एंगल है, इंटीरियर एंगल है, वो होगा 90 डिग्री. तो ये हो गया रेक्टेंगल. इसको आप दूसरे तरीके से भी पढ़ते हो कि जो है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो तो उसको रेक्टेंगल कहते हैं. व्हाटएवर, जो भी डेफिनेशन फॉलो करिए. स्क्वायर है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री. तो इंटीरियर एंगल जैसे ही 90 डिग्री सारे हो गए तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया. तो देखिए पैरेललिज्म का जो कंडीशन है वो तीनों में है, वो बेसिक कंडीशन है. उसके बाद बढ़ता गया है. इसमें क्या बढ़ा है, इसमें थोड़ा ज्यादा कलाकारी हो गई है. तो इसमें क्या बढ़ा है, दिस इज नॉट, इसमें बढ़ा है क्या कि बस ये चीज बढ़ा है कि चारों साइड्स इक्वल भी होने चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ चारों साइड्स इक्वल भी होने चाहिए. बस एक ये कंडीशन बढ़ गई है. सो ये पैरेललोग्राम के 3 टाइप्स हैं. अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज 3.1 जिससे आप लोग लगा सकें, उसका एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है वो बता दें. तो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो अगर हम देखें तो कोई भी ट्रायंगल हो, हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो तो उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है. अगर ये 1 2 3 तो बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो इसी तरह कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है. इसको प्रूव भी किया जा सकता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसको 2 एंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है. तो अब इन तीनों एंगल का सम 180 और इन तीनों एंगल का सम भी 180 और इस तरह मिला के चारों एंगल का सम 360. इसको देख लें 1 2 3 4 5 6. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180. एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180. दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस 4, ये दोनों एक एंगल हो जाएंगे, प्लस इसको एंगल x बोल दें तो एंगल x, और ये 3 प्लस 5 एक एंगल हो जाएंगे, इसको एंगल y बोल दें, प्लस एंगल y इज इक्वल 180 प्लस 180 360 डिग्री. तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा. ओके, सो अब आपका एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क है और इसमें जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोग
अगर कमेंट ऑन होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, अदरवाइज मैं ग्रुप ऑन करूंगी, उसमें लिख दीजिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।